हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू इंक्रीज बैटरी लाइफ इन एंड्रॉयड फ़ोन। आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने का तरीका देखेंगे। अगर आप दिन में 2 या 3 मरतबा अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज करते हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एंड्रॉयड फ़ोन की 10 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अप्लाई कर कर आप बहुत ईजीली अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में ही कुछ ऐसी सेटिंग अप्लाई करेंगे जिनसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सेटिंग है ऑटो ब्राइटनेस। आपने एंड्रॉयड फ़ोन की जो ब्राइटनेस है इसे ऑटो पर रखना है। जैसे कि आपने सेटिंग ओपन करनी है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल 100% है, लेकिन आप इसे एडेप्टिव ब्राइटनेस पर जब करेंगे, ऑटो ब्राइटनेस पर करेंगे तो ये आपको रोशनी में ज़्यादा ब्राइटनेस करेगा। लेकिन जब आप कम लेवल पर होंगे, रोशनी कम रोशनी पर होंगे तो यहाँ पर ये ब्राइटनेस को कम कर देगा। इस तरह से आपके फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए आपने यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस को यहाँ पर इनेबल रखना है। सेकंड है स्क्रीन टाइम आउट। आपने स्क्रीन टाइम आउट को कम से कम रखना है ताकि आपके एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी है वो कम से कम इस्तेमाल हो। आपने सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने दोबारा से डिस्प्ले में जाना है। यहाँ से स्क्रीन टाइम आउट में जाना है। तो यहाँ पर आपने आपके अगर स्क्रीन टाइम 2 मिनट है या 5 मिनट है तो आपने इसे 30 सेकंड पर लेके आना है, क्योंकि जितना कम स्क्रीन टाइम आउट होगा इतनी ही ज़्यादा आपकी बैटरी जो है वो बचेगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट में आपने कम से कम यहाँ पर 30 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। नंबर 3 पर है लोकेशन जीपीएस। आपने लोकेशन जीपीएस को ऑफ रखना है। जब ज़रूरत पड़े तभी आपने लोकेशन जीपीएस को ऑन रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी इस्तेमाल करता है। इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने लोकेशन में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपकी लोकेशन हर वक्त यहाँ पर जिसमें लोकेशन चल रही होती है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करता है। इसलिए आपने जीपीएस लोकेशन को भी ऑफ रखना है। नंबर 4 पर है लाइव वॉलपेपर डिसेबल। आपने लाइव वॉलपेपर्स को डिसेबल रखना है, क्योंकि जब लाइव वॉलपेपर आपके फ़ोन में चलते रहेंगे ये बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपने जितने भी लाइव वॉलपेपर हैं उन्हें अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर जितने भी सिंपल वॉलपेपर हैं वही आपने अप्लाई करने हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, क्योंकि लाइव वॉलपेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपने इन्हें भी डिसेबल रखना है। नंबर 5 पर है एडेप्टिव बैटरी। आपने एडेप्टिव बैटरी को इनेबल रखना है। आपने यहाँ से बैटरी वाली ऑप्शन में जाना है। बैटरी में जाने के बाद आपने यहाँ पर बैटरी सेवर ओपन करना है। एडेप्टिव बैटरी अगर ऑफ है तो यहाँ से आपने इसे भी इनेबल रखना है। इससे भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 6 पर है कि आपने बैकग्राउंड में चलने वाली तमाम ऐप्स को डिसेबल करना है, क्योंकि जब बैकग्राउंड पर बहुत सारी ऐप्स चलेंगी तो वो आपकी जो बैटरी है वो यूज़ करती हैं। तो इसलिए आपने बैकग्राउंड में चलने वाली तमाम ऐप्स को डिसेबल रखना है। इसे डिसेबल करने के लिए आपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा से बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद बैटरी यूजेज में जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने नीचे एक लिस्ट आ जाएगी ऐप्स की, जिन्हें आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाउ बैकग्राउंड यूजेज यहाँ पर इनेबल है। तो आपने यहाँ से इन्हें डिसेबल करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऐप्स यहाँ पर बैकग्राउंड में चलेंगी इतनी ही ज़्यादा आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो इस्तेमाल होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर जितनी भी बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स हैं जिन्हें आप कम यूज़ करते हैं उन्हें आपने यहाँ से डिसेबल करना है। तो इससे भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी काफ़ी हद तक उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नंबर 7 पर है बैटरी सेवर मोड। आपने एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी सेवर मोड को भी इनेबल रखना है। इससे भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। इसे इनेबल करने के लिए आपने सेटिंग ओपन करनी है, बैटरी में जाना है, बैटरी सेवर को आपने यहाँ से ओपन करना है। तो यहाँ पर अगर ये डिसेबल है तो आपने इसे इनेबल कर लेना है, क्योंकि इसे इनेबल करने से भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए आपने बैटरी सेवर को भी यहाँ से इनेबल रखना है। नंबर 8 पर है आपने डार्क थीम को अप्लाई रखना है, क्योंकि ब्लैक थीम जो है ये कम से कम बैटरी यूज़ करती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पर डार्क थीम का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से डार्क थीम को अप्लाई करना है, क्योंकि डार्क थीम जो है ब्लैक वॉलपेपर या डार्क थीम ये किसी भी मोबाइल की बैटरी को कम से कम यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट थीम में आपकी लाइट ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए आपने अपने फ़ोन में डार्क थीम को अप्लाई करके रखना है।
नंबर 9 पर आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन को आपने डिसेबल रखना है, क्योंकि इससे भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन को आपने डिसेबल कर देना है, ऑफ़ कर देना है। इसे ऑफ़ करने के लिए आपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है, आपने डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन होगा, तो आपने इसे यहाँ से ऑफ़ कर देना है। इसे ऑफ़ करने से भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी डिसेबल रखना है। नंबर 10 की जो सेटिंग है वो ये है कि आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी को सही तरह से चार्ज करना है। इसे सही तरह से चार्ज करने का मतलब ये है कि आपने एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी को 20% से 80% के दरमियान ही चार्ज रखना है। इसे आपने 100% चार्ज नहीं करना। जब 20% पर आए तो इसे आपने 80% तक ही चार्ज रखना है। ये सेटिंग भी आप एंड्रॉयड फ़ोन से कर सकते हैं। वहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं कि मेरी जो बैटरी है ये 80% ज़्यादा चार्ज ना हो। आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है एडेप्टिव चार्जर का, यहाँ पर ये फुल चार्जिंग होती है। लेकिन अगर आप इसमें लिमिट लगा देते हैं 80% की, तो जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये 80% से इंक्रीज़ नहीं होगा, ये कभी भी 100% पर नहीं जाएगा। तो अगर आप ये सेटिंग अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आपके एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी है वो 80% पर जाकर रुक जाएगी, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। इस तरह से भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी सेटिंग है ये बैटरी चार्जिंग वाली, इसलिए आपने यहाँ पर 80% वाली सेटिंग को अप्लाई रखना है। तो आप इन 10 सेटिंग्स को अप्लाई करके बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस ऑटो पर आकर आप इसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को आपने कम से कम रखना है, इससे भी बैटरी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा लोकेशन जीपीएस को आपने ऑफ रखना है, क्योंकि इससे भी आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा लाइव वॉलपेपर को आपने डिसेबल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अडेप्टिव बैटरी को भी आपने इनेबल रखना है, क्योंकि इससे भी आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती है। बैकग्राउंड में चलने वाली तमाम ऐप्स को आपने डिसेबल रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी सेवर मोड को भी आपने इनेबल रखना है, इससे भी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती है। डार्क थीम को अप्लाई करना है, क्योंकि ये भी कम से कम बैटरी यूज़ करता है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आपने ऑफ रखना है और अपने एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी है वो आपने 80% ज़्यादा चार्ज नहीं करनी। तो इस तरह से आप इन 10 सेटिंग्स को अप्लाई करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है इसे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी भी वर्जन में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये चंद सेटिंग्स को आपने अप्लाई करना है और अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ को आपने काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर लेना है, क्योंकि आपको इसमें किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगाने, आपने सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन की अपनी ही सेटिंग में जाकर ये चंद सेटिंग्स को आपने अप्लाई करना है और अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ को आप काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी भी नॉलेज मिला है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और टेक्निकल फिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एंड्रॉयड फ़ोन की मज़ीद कुछ सेटिंग के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का लाजमी आंसर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।